लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो भगवान सूर्य की कृपा से ही इस धरती पर जीवन है और सूर्य की ऊर्जा के बिना इस संसार के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान सूर्य की किरणों से कई रोगों का भी नाश होता है। उनकी इसी असीम कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद स्वरूप लोग छठ का अनुष्ठान करते हैं। देखिए, इस पर्व को सदियों से मनाया जा रहा है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय लोक आस्था के इस महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज दिन भर निर्जला उपवास के बाद शाम को व्रती खरना पूजा करने जा रहे हैं। पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और आज खरना का महाप्रसाद व्रती बना रही हैं और ये जो प्रसाद है वो ग्रहण करने के बाद उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। कई वर्षों से व्रत कर रही व्रतियों ने कहा है कि छठी मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और यही वजह है कि कठिन व्रत भी ज्यादा कठिन नहीं लगता है। खरना का प्रसाद बना रही व्रतियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पर्व का दूसरा दिन है आज महाप्रसाद खरना का खीर बन रहा है और यहाँ देख सकते हैं कि जो व्रती है शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ खरना का महाप्रसाद बना रही हैं और कहते हैं कि मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से जो खीर है खरना का वो बनाया जाता है। बिल्कुल उसी विधि विधान के साथ यहाँ खरना का महाप्रसाद बन रहा है। खीर और रोटी आज भोग लगाने का विशेष महत्व है। आज से ही जो व्रती हैं वो निर्जला उपवास पे चली जाती है। आज पूरे दिन व्रत करने के बाद जो महाप्रसाद ग्रहण करती हैं उसके बाद सीधे भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद ही ये कुछ खाती हैं और अभी भी इनका जो उपवास है वो जारी है। बहुत कठिन है छठ व्रत और आज खरना का महाप्रसाद बना रही हैं। जी, ये बहुत ही कठिन पर्व है, पर इतने उत्साह मन में रहते हैं कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो जाते हैं हम लोगों के। अभी कितना कठिन लग रहा है क्योंकि अभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास। हाँ, थोड़ी गर्मी ज्यादा है इस बार। पता ही नहीं चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर की छठ है, ये पता चल रहा है कि चैत वाली छठ है। इस कारण थोड़ी परेशानी हो रही, पर माता की महिमा सब अच्छे से पार लग जाएंगे। पहला छठ है आपका, कठिन लग रहा है? नहीं, सुबह से तो कुछ पता ही नहीं चला। गंगा स्नान किए, फिर आके हम लोग काम में लग गए। हाँ। तो कुछ पता ही नहीं चला कब पूरा दिन बीत गया। छठी मैया की कृपा है। छठी मैया की कृपा। कौन सा गीत गा रही? क्योंकि लोकगीत का बड़ा महत्व है, तो कौन सा गीत गा रही है अभी खीर बनाते बनाते? रुनु झुनु पायल बजा रही है, रुनु झुनु पायल बजा रही है, बाज रही पायल छठी मैया रही है, बाज रही पायल छठी मैया रही है। छठी दुआरे निर्धन पुकारे, छठी दुआरे निर्धन पुकारे, निर्धन को अंधन दिला रही है, निर्धन को अंधन दिला रही है, बाज रही पायल छठी मैया रही है। बिल्कुल यही खूबसूरती है इस त्योहार का कि जो लोकगीत है वो आपको हर जगह सुनाई देंगे, चाहे कोई विधि विधान हो, गेहूं सुखाना हो, भोजन बनाना हो, प्रसाद बनाना हो, हर जगह लोकगीत गाए जाते हैं। और ये देखिए पूरा परिवार एक साथ छठ महापर्व में आपको नजर आएगा। चाहे किसी भी घर में छठ हो रहा हो, उनका परिवार कहीं हो, लोक आस्था का जो महापर्व है लोग पहुंच ही जाते हैं। छठी मैया उन्हें अपने पास बुला ही लेती है और वाकई इसीलिए इसे सबसे बड़ा त्योहार भी कहते हैं। बिहार में जो छठ है उसकी जो छटा है वो चारों तरफ नजर आ रही है। खरना का महाप्रसाद बन रहा है और आज इसी प्रसाद को ग्रहण कर जो व्रती हैं वो निर्जला उपवास पर चली जाएंगी। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो आज छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना और पूरे बिहार में हर घर से खीर की खुशबू आ रही है। आरा के जुड़ा गांव में दरअसल यहाँ पर महिलाएं जो है वो आस्था के इस महापर्व की साधना में लगी हुई हैं। बिना नमक बिना तेल से बना ये भोजन ग्रहण करके छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी। तो खरना का महाप्रसाद
आज घर घर में बन रहा है और खीर की खुशबू जो है हर घर से आ रही है। और आज का जो प्रसाद है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। पूरे छठ पर्व में आज कहते हैं कि आज का प्रसाद जो है सभी को खाना चाहिए। मुख्य तौर पर यह प्रसाद होता है। नमस्कार, सूर्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें आदित्य बाबा। हमने के आज व्रत के पंजा पहला आज व्रत है, आज दूसरा दिन हमने के खरना है। खीर रोटी आज खाई आदमी, काल फिर भूखी तो काल बाबा के पहला अर्घ पड़ी। फिर आदमी दूसरा दिन दूसरा अर्घ पड़ी तो सब के प्रसाद मिली। और ग्राउंड जीरो से हमारी कुछ सहयोगी जो है वो जुड़ रही हैं। पटना से शुभी मिश्रा जुड़ रही हैं अभिनेत्री अक्षरा सिंह के घर से, और पटना से आनंद अमृतराज भी जुड़ रहे हैं मंत्री नितिन नवीन के घर से, और रांची से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे ओम प्रकाश, रांची के हरमू से ओम प्रकाश जुड़ेंगे। तो एक एक करके सबके पास पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं शुभी मिश्रा का। शुभी, इस वक्त आप अक्षरा सिंह के घर पर मौजूद हैं, किस तरीके से आज का नजारा देखने को मिल रहा है? वाकई लक्ष्मी, मैं तस्वीरों के जरिए पहले आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, पूरी तैयारी अक्षरा सिंह के घर पर की गई है। पिछले वर्ष से अक्षरा सिंह ने इस त्योहार को, इस अनुष्ठान को करना शुरू किया है। और देखिए, मिट्टी के चूल्हे पर ये पात्र रखा हुआ है जिसमें अब से थोड़ी ही देर में रसिया यानी कि गुड़ की खीर बनाई जाएगी। और उस तरफ आप देख रही होंगी वो दोस्ती रोटी जो बिहार में बनाई जाती है रसिया के साथ, गुड़ की खीर के साथ। उस दोस्ती रोटी का बहुत विशेष महत्व है। दोस्ती रोटी इसे क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो दो आटे की गोलियां होती है उसे साथ मिलाकर और बनाया जाता है। दोस्ती रोटी क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तो छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसमें सारी चीज़ों का बहुत ही महत्व है और बहुत पवित्रता के साथ हम लोग सारा काम करते हैं। गंगा जी से पानी ला के खीर, दोस्ती रोटी का महत्व ये है, मतलब और कभी भी ये नहीं बन सकता है रोटी, ओनली इसी पूजा में बनता है। और वो दो लोहे को ऐसे साट के और हम लोग मिला के बनाते हैं। और इसी यही महत्ता है कि आपस में एकदम ये करके, और उसको बेलना नहीं रहता, हाथ से ही बना के हम उसको पकाते हैं। और क्या तैयारियां की गई है? अक्षरा जी पिछले वर्ष से ही इसकी शुरुआत कर चुकी हैं। आप अक्षरा सिंह की रिलेटिव हैं? हाँ जी। तो आप यहाँ छठ महापर्व में देखने के लिए आई हैं उनके घर पर। कैसा लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ माहौल भक्तिमय होता है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। छठ का गीत अगर आप लोग गुनगुनाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि इस महापर्व में लोक आस्था के साथ साथ लोक गीत का भी बहुत महत्व होता है। वो तो अक्षरा आपको सुनाएगी, आ रही है जी। वो उसके बहुत अच्छे से एक दो लाइन भी अगर आप लोग गाएं तो हमारे दर्शक इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। तो केलवाजे फरला गवद से उस पे सुगा में डरा। ठीक है शुभी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आप मंत्री जी के घर पर हैं, वहां पर कैसा नजारा आज इस खास मौके पर? देखिए बिल्कुल, लेकिन आप इस वक्त दिल्ली में हैं तो सबसे पहले आपको भी छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, और हमारे न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। नितिन नवीन है, इस वक्त मैं नेता कहूँ या छठी मैया का एक भक्त कहूँ, और इस वक्त उनकी पत्नी छठ करी और खरना का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है आज का दिन छठ के लिए बेहद मतलब लोक आस्था का महान पर्व है छठ। नितिन जी, ये पल कैसा अनुभव लगता है जरा आपने बताइए, चूंकि ऐसे कई पर्व है लेकिन कहा जाता है कि छठ का कोई जवाब नहीं, छठी मैया का। तो ये कहूँगा कि हम लोगों ने अपने बचपन से इस पर्व के साथ अपने आप को बढ़ते हुए देखा है। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ करती थी, उस समय से इस पर्व के प्रति एक अलग से भाव है। मैं कहता हूँ कि आज भी हम लोग की भावना एक अलग रूप में ले लेती है जब ये छठ का पर्व। इमोशन रुक नहीं पाता है। नहीं मतलब मैं मान सकता हूँ कि आज के डेट में ये पर्व का उत्साह ही नहीं, अलग से अंदर से ऊर्जा का संचार है, जहाँ एक और भावना भी है, और भावना इस प्रकार से है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है शब्द में, लेकिन कह सकते हैं कि ऐसा पर्व है जिस शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता के साथ साथ अंदर तक आदमी को झकझोर देता है। और ये पर्व से जहाँ एक और परिवार का बोध होता है, समाज की एकजुटता का बोध होता है, वहीं एक परिवार के साथ कुछ यादें हैं बचपन की, जब छठ में जब आप गंगा किनारे जाते थे, अब तब रिक्शा पर बैठकर अपनी मम्मी और
बड़ी माँ के गोदी में बैठकर मैं छठ घाट जाता था। दूर में ही रिक्शा रोकना पड़ता था, फिर वहाँ से पैदल गंगा किनारे जाना, मतलब अपने आप में एक अलग भीड़ का भी अलग मजा था। भीड़ का ही मजा नहीं था, मतलब आज भी वो यादें इतनी ताज़ा हैं, बाकी सब यादें धूमिल होती, लेकिन वो यादें मन में कसक होती है कि गंगा किनारे जाते छठ करने, लेकिन अब बहुत लोग घर पे ही करते हैं अपने छतों पे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास बहुत भी। हाल आनंद, तक हम लोग कुछ तस्वीरें जरा रांची से भी दिखा देते हैं दर्शकों को। ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, रांची में आज इस खास मौके पर खरना के दिन कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर राजधानी रांची में भी जो हर जगह पर खरना का प्रसाद, जो कि आज महाप्रसाद का दिन है, हर जगह पर उत्साह का माहौल है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक पूरा परिवार जो है, न सिर्फ स्त्रियां बल्कि जो महिलाएं हैं उनके साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर छठ महापर्व में शामिल हुए हैं। कुल 11 लोगों के द्वारा यहाँ पर पर्व है उसका इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये इस वक्त यहाँ पर जो खरना का प्रसाद है वो ग्रहण किया जा रहा है। जो छठ व्रती हैं उनके द्वारा ये खरना का प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो छठ महापर्व जो है वो काफ़ी खास होता है और हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो कितना खास है और किस तरह से, क्या छठ की महत्व काफ़ी ज़्यादा है। किस तरह से आप लोग छठ मना रही हैं, कौन कौन लोग हैं? पूरा परिवार शामिल है? पूरा परिवार है जी। और अच्छा से हम लोग मनाते हैं। साल में 2 बार होता है, हम दोनों करते हैं। हम लोग चैत में होता है और कार्तिक में होता है। तो कहा जाए तो सारी पीढ़ियां एक साथ यहाँ पर छठ कर रही हैं। किस तरह से, कौन कौन है घर में जो छठ कर रहे हैं? मेरा पति करता है, 4 देवर है, 4 देवर करता है, एक तो यहाँ पर हम और भी कौन कौन कर रहे हैं घर में छठ? मेरे सारे परिवार और फैमिली वाले करते हैं। मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी और ननद नंदोई भी आए हुए हैं। ये मेरी ननद है, वो नंदोई हैं जो खरना कर रहे हैं और सारे परिवार हम लोग मिल के करते हैं। सारे परिवार एक साथ ही ये जो छठ की छठा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर छठ कर रहे हैं और ये एक अद्भुत समागम है। पूरा परिवार, अगर कहा जाए तो आज के दौर में ये देखने को मिलता है कि सभी लोग अकेले हैं, अपने अकेले पर्व त्यौहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो छठा है वो अपने आप में हर किसी को आकर्षित करती है और कहीं न कहीं कहा जाए तो छठ देखने को मिल रही है आज खरना के मौके पर। लौटेंगे आनंद के पास। आनंद, वहां पर आप बताएं, मंत्री जी के घर पर छठ पर्व, व्रती वहां पर कौन है? देखिए, इस वक्त जो नीति नवीन जी के यहाँ जो छठ हो रहा है, व्रती उनकी पत्नी है जो इस वक्त खरना का प्रसाद खा रही है। और माना जाता है कि जब व्रती छठ का प्रसाद खा रहे हो तो उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद उनका उपवास का दौर शुरू होता है और जब उगते हुए सूर्य को जब अर्घ देंगे उसके बाद ही वो आहार ग्रहण करती हैं। तो अभी का पल बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी छठ व्रती के लिए, जो भी छठ करती हैं जो या फिर जो छठ करते हैं उनके लिए। अभी खरना का प्रसाद खा रहे हैं और इस कुछ देर के बाद ये प्रसाद शायद हम लोगों को मिलेगा, तो उसका इंतजार हम लोगों को भी। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक छठ व्रती जब छठ करने के पहले खरना का प्रसाद खाती है तो पूरे भक्ति भाव में डूबी। और जाहिर तौर पर जब इस पर्व को अगर आप देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे, जैसे ही यहाँ पटना में कहीं पर भी निकलिए आपको हर तरफ छठ का गीत सुनाई पड़ेगा। बिल्कुल आनंद देख पा रहे हैं। और लौटेंगे शुभी के पास। शुभी, क्या अक्षरा सिंह से आपकी मुलाकात हो पाई है, बातचीत हो पाई है? जी लक्ष्मी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले अक्षरा सिंह जब रोटियां बना रही थी उस दौरान हमारी उनसे लंबी बातचीत हुई है। अभी फ़िलहाल वो तैयार होने गई हैं क्योंकि खरना का प्रसाद भी बनाना है, उससे पहले शुद्धता का बहुत ख्याल रखना होता है, इसलिए बेहतर तरीके से एक बार फिर से शुद्ध होकर वो दोबारा से आएंगी और अपने दर्शकों से
उनकी बातचीत भी करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि छठ की महत्वता के साथ उन्होंने कैसे इस अनुष्ठान की शुरुआत की है। लेकिन उनके ही इस घर में मैं मौजूद हूँ और तैयारियाँ जो हुई है वो अपने दर्शकों को लगातार मैं दिखा रही हूँ। उनके ही घर की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है। जी 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 जी। तो यूँ कह लें कि छठ व्रत जो है एक महापर्व की तरह हम लोग मनाते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ हम लोग मनाते हैं। इसमें शुद्धता का खासा ख्याल रखा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रसाद बनता है, मतलब क्या छोटे बड़े मतलब जो भी है अपना जिसका जितना सामर्थ्य है सभी लोग लग जाते हैं इस पूजा में। वाकई लोक आस्था। चलिए ठीक है, शुभी, आनंद और ओम प्रकाश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन अद्भुत तस्वीरों के लिए। तो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हर साल की तरह देखिए इस बार भी छठ व्रत किया है और आज देखिए खरना है। तो ऐसे में पटना में अक्षरा सिंह के घर पर खरना पूजा के दौरान वहां पर हमारी संवाददाता शुभी मिश्रा ने अक्षरा सिंह से खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखिए लोक आस्था का महापर्व पूरे देश ही नहीं बल्कि बिहार की अगर हम बात करें तो अब छठ ना सिर्फ लोकल बल्कि ग्लोबल हो गया है और आम से लेकर खास लोग तक इस छठ महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और लोक आस्था के इस महापर्व को मना रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भोजपुरी अदाकारा, भोजपुरी एक्ट्रेस, भोजपुरी गायिका, जो भी आप कह लें, तमाम विशेषण के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अक्षरा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 18 पर। न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए आज लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए के साथ ही इस महापर्व की शुरुआत हो गई और आज खरना का प्रसाद बना रही हैं अक्षरा सिंह। तो हाँ जी, क्या मैं ये कह रही थी कि खरना को लेकर क्या तैयारी अक्षरा सिंह ने की है, वो तस्वीरें देख सकते हो। मैं फिलहाल ये दोस्ती रोटी बना रही हूँ जी। इसे दोस्ती रोटी क्यों कहते हैं? इसे दोस्ती रोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि दो गोलाई बना के ये जो इसको लोहिया भी बोलते हैं बहुत लोग, बिहार में लोई भी बोलते हैं। वो दो गोल गोल करके उसको एक साथ जोड़ के ये रोटी बनाई जाती है और वो भी हाथों से जी। वो मुझे सीखना था और सीख के वैसे ही सेम करना था ताकि एक भी भूल चूक या एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वाकई। और इस पर्व में शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, शुद्धता के साथ ही सारी चीज़ों को बनाया जाता है और बहुत तैयारी आपने भी की होगी। अब थोड़ी ही देर बाद हम सभी खरना की तैयारी भी देखेंगे जी। विशेष तौर पर क्या तैयारियां आज को लेकर आपने की है? और की तैयारी तो यही है, आप देख रहे हैं रोटी और गुड़ वाले खीर की रसिया जिसे हम कहते हैं। रसिया बनी। ये इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है खरना के दिन। मन में कुछ निष्ठा रखकर, कुछ श्रद्धा रखकर आपने इसकी शुरुआत की है। क्यों नहीं, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए हम कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। मुझे भी वो गीत बहुत पसंद आ रहा है, ज़रा आप 2 लाइन अगर गुनगुना दे, क्योंकि आप ना सिर्फ कलाकार गायिका भी हैं। तो वो गाना अगर वो झीरी झीरी झीर झीर बहे गंगा जी के पनिया हो, माई के तीरे होता छठ के पूजनिया हो। उसके बाद लड़के की लाइन है। अच्छा। फल फल हरिया गजब चमके। वाकई मैं आपसे ज्यादा इन बात पर सुतेली छठिया मैया मोती जम के, हम करनी छठ बरतिया के झाके झूके, हम करनी छठ बरतिया से झाके झूके। लोगों से अपील की है और साथ ही साथ त्योहार को लेकर सभी को शुभकामनाएं भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों का शुभकामनाएं आप सभी को महापर्व छठ की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।